इससे लड़ने मत जाना। इस वक्त कुल्ले ईमान है जो कुल्ले कुफ्र के मुकाबले पर गया है। हिजरत के 5वें साल कुरैश ने 10,000 सिपाहियों का एक लश्कर बनाया ताकि एक ही बार में इस्लाम का काम पूरी तरह से तमाम कर दे। मदीने के पास एक खंदक बनाई गई ताकि शहर को मुशरिकों के डायरेक्ट हमले से बचा सके, लेकिन शहर का घेराव जारी रहा। सुनो जो खुद को मुसलमान कहते हो, अगर मर्द हो तो अम्र का सामना करो। अच्छा, तो अम्र इब्ने अब्दवद ये है? क्या पहलवान है, क्या बाजू हैं इसके। इसकी पहलवानी के किस्से तो सुने होंगे। क्या ये वही नहीं है जिसने यलियल की जंग में अकेले डाकुओं के एक झुंड को हराया था? हाँ, लेकिन जानते हो उसी जंग में ऊंट के बच्चे को हाथों पे उठाकर उसे ढाल की जगह इस्तेमाल किया था। इससे लड़ने मत जाना। जब भी इसके सामने जाएगा जान से हाथ धो बैठेगा। हाँ, क्या हुआ? मेरा तो गला सूख गया चिल्ला चिल्ला कर। क्या तुम ही लोग नहीं कहते हो कि मर भी जाओगे तो भी जन्नत में जाओगे? फिर क्या सोच रहे हो? आओ, एक ही वार से तुम्हें तुम्हारी प्यारी जन्नत में पहुंचा दूं। तुम में से कौन ऐसा है जो उठकर इस मुशरिक का जवाब दे सके? मैं है अल्लाह के रसूल। जी हाँ, एक बार फिर अली इब्ने अबी तालिब ही थे जिन्होंने अकेले पैगंबर की दरखास्त का जवाब दिया। पैगंबर का दिल धड़कने लगा। सच में कितनी मोहब्बत थी अली से नबी को। अली, जानते हो ना कि ये अम्र है। अम्र ही क्यों ना हो। मेरे करीब आओ भाई अली। पैगंबर ने अली को तैयार किया, अपना अमामा उनके सर पर रखा और उनके लिए दुआ की। वो के जिन पर पैगंबर को बहुत उम्मीद थी, जो खुदा के दीन की तन्हा उम्मीद थे, जो कुल्ले ईमान। अपनी बाहें इस तरह फैलाईं कि दीवार में दर बन गया। वो जिसने उस वक्त अकेले पैगंबर का साथ दिया जब कोई भी पैगंबर की नबूवत पर ईमान नहीं रखता था। वो के जो शबे हिजरत मक्के और मदीने के 40 दुश्मनों की तलवारों के साए में सोया ताकि पैगंबर की जान बचा सके। और जिसने ओहद में पैगंबर की जान बचाने के लिए
70 से ज्यादा जख्म खाए लेकिन पीछे नहीं हटा। हाँ देखो अब लगता है कोई तुमसे मुकाबला करने आ रहा है। इस वक्त कुल्ले ईमान है जो कुल्ले कुफ्र के मुकाबले पर गया है। तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ पहलवान। अब तुम्हारे मुकाबले में वो आया है जो तुम्हें बता देगा कि हारने वाला कौन है और जीत किसकी है। तुम कौन हो जवान? लगता है तुम अम्र को जानते नहीं हो, इसीलिए इतनी गुस्ताखी कर रहे हो, या शायद तुम्हारे बड़ों ने तुम्हारी नादानी से फायदा उठाकर तुम्हें मौत के मुंह में भेजा है। मैं अली हूँ, अबू तालिब का बेटा, और नादान मैं नहीं तुम हो जो अपने सामने वाले को नहीं पहचानते। जान लो कि मैं वही हूँ जिसे हैदर कहते हैं। क्या? अली? हैदर कर्रार? क्या तुम ही नहीं हो जिसने ये वादा किया था कि जो भी तुम्हारे सामने दो चीजें पेश करेगा तुम एक को जरूर कबूल करोगे? हाँ। मैं तुमसे चाहता हूं कि अपना हथियार रख दो ताकि मैं तुम्हें इस्लाम का पैगाम सुनाऊं। शायद के दीने हक को कबूल कर लो और नजात पा जाओ। खामोश हो जाओ, अब ये वक्त आ गया है कि एक जवान अम्र को हिदायत और सादत का रास्ता दिखा रहा है। और दूसरा मशवरा यह है कि वापस चले जाओ और जंग को कुरैश और हम पर छोड़ दो। कैसी बातें कर रहे हो? मैदान छोड़ दूं ताकि इस बुढ़ापे में औरतें और डरपोक लोग मेरा मजाक उड़ाएं? तो फिर घोड़े से नीचे उतरो और मुझसे जंग करो। तुम जानते हो कि मेरी तुम्हारे वालिद के साथ जान पहचान थी। जाओ किसी और को भेजो। तुमने जंग के लिए खंदक पार की है अम्र, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे सामने कौन है? मुझे तुम्हारी जवानी पर रहम आ रहा है। जाओ अपनी माँ के पास लौट जाओ। लेकिन मैं तुम जैसे जालिम पर बिल्कुल रहम नहीं करूंगा। अल्लाहु अकबर। आज के दिन अली की एक ज़रबत तमाम जिन्न व इंस की इबादत से अफजल है। चलो भागो।